हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एथिकल मैथ्स हैकर। आज स्टैंडर्ड 9th का अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल के लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 3.6 और प्रॉब्लम सेट 3 के सॉल्यूशंस, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है चैप्टर नंबर 2। ओके, सीबीएसई में बहुत कम दिया है, बट स्टेट बोर्ड के लिए बहुत एकदम स्टेप टू स्टेप हर एक टॉपिक दिया हुआ है। ओके, तो सीबीएसई वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स भी ये पूरे के पूरे सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पॉलिनोमियल में कोई भी प्रकार का डाउट ना हो। ओके, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, टाइप्स क्या है उसके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग क्या क्या है, सब कुछ मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज वहां से आप देख सकते हैं। ओके, वहां पे मैंने लिंक दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट सेशन यानी लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है इस चैप्टर के। ओके, हर एक क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन विधिवत पूरा बताया हूं मैं, पहले वो देखो। और ये 5 वीडियो आप देख लोगे ना, तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल में कभी भी जिंदगी में कुछ डाउट नहीं आने वाला है। ओके, बिकॉज ये सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है जो टीचिंग बीएड करने के बाद क्या करते हैं, सीटेट का एग्जाम देते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब। थ्री पॉइंट सिक्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 में भी था। ओके, कि किस तरह से फैक्टर फाइंड किया जाता है, यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा एनहांसमेंट है, मतलब थोड़ा एक स्टेप आगे आ जाएगा। ओके, चलो देखो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इसका जो x का हाईएस्ट इंडेक्स है, डिग्री है, वो कितना है 2, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके फैक्टर करना है, तो देखो फैक्टर करना एकदम इजी है। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हमने 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 भी पढ़ा था। ओके, चलो अब देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 और 2 का क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 1 और 2 का मल्टीप्लाई करने का, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन इधर माइनस है तो -2। ओके, उधर वहां पे 2 लिख दिया। अब 2 का ऐसा फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 2 का ऐसे फैक्टर करो, 2 स्प्लिट में कर दो कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2, एक 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 2 1 जा 2, और 2 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा। क्लियर, तो इसका मतलब एक +2 आ जाएगा और एक क्या हो जाएगा माइनस। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, साइन का सबसे बड़ी समस्या है। टेंशन घेऊ नका तुम्ही, ये बीच में क्या है प्लस है ना, तो पहले जो बड़ा वाला डिजिट है उसको प्लस देने का, फिर ऊपर देखो यहां पे, यहां पे देखो ये क्या था, माइनस है, और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो यहां पे आ जाएगा क्या आपका, ये माइनस। ठीक है, -2। तो -2 का ऐसा 2 फैक्टर किया है अपन ने कि माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो जो बड़ा रहेगा उसी का क्या करना है, साइन प्लस लिखना है। फिर ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, माइनस। क्लियर है, समझ गया। ओके, बस अब यही इसी को क्या करना है, स्प्लिट कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, +2x, फिर क्या लिखेंगे -1x, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, तो सिर्फ क्या लिखेंगे x, 2x -x और -1। अब ये दोनों में क्या है कॉमन, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2x। 2x को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ओके, 2x कॉमन लिया, ये वाला ले लिया, तो क्या बच गया, एक x बचा है, तो क्या ब्रैकेट में आएगा x, फिर इसमें से 2x ले लिया तो क्या बचा 1, तो क्या हो जाएगा +1। ओके, अब ये और ये सेम दिख रहा है, जब ये और ये सेम दिखेगा तो सिर्फ आपको बाहर 1 लिखना है। क्या लिखना है 1, सिर्फ साइन जो रहेगा वो लिख दो, माइनस तो माइनस लिखो,
प्लस है तो प्लस लिखना है, क्लियर है? ओके, तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 1 लिख देंगे, और एज इट इज x प्लस 1 यहाँ पे कॉपी कर देना है। क्यों? देखो, जब आपने माइनस ले लिया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये माइनस है तो ये भी माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। यस, तो दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ? इस ब्रैकेट का जो भी टर्म है वो सेकंड वाले ब्रैकेट में कंपलसरी आना चाहिए। अब x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बच जाएगा? 2x माइनस 1। ये आपका इसका आंसर। क्लियर? समझा? इजी है, 8th स्टैंडर्ड में ही था ये। 6.1 एक्सरसाइज, आप 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक देखोगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ओके, तो उसमें आपको दिखेगा। चलो, 2m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3, सेम यहां पे भी वैसे ही करना है आपको। देखो, चलो बोलो क्वेश्चन क्या था? 2m स्क्वायर देन प्लस 5m 3। तो पहला काम क्या करना है आपको? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 6। इसके दो ऐसे फैक्टर, पहले फैक्टर करने के पहले साइन डिसाइड कर लो, क्योंकि साइन का ही प्रॉब्लम। ये बीच में क्या है? प्लस है ना, तो पहले प्लस लिखने का, ठीक है? फिर ये क्या है? माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। बस, अब 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर इधर माइनस है, सॉरी ये प्लस है क्वेश्चन में, करेक्ट? यस, ओके, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 हो गया, बीच में क्या है? प्लस, बीच में क्या है? प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। यानी 6 के ऐसे दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 5। तो क्या आएगा? 6 1 6, 6 1 6, और 6 में से एक माइनस करेंगे तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? यस, बस अब इसको फैक्टर कर दो। 2m स्क्वायर प्लस 5m को किस में स्प्लिट किया हमने? प्लस 6m माइनस m माइनस 3। अब ये दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन क्या है? 2m, क्या बचेगा? m प्लस 2 3 6, तो 3 बचा, m तो ले लिया, कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा? सिर्फ 3। अब देखो, ये दोनों टर्म सेम दिख रहा है, तो मैंने अभी बताया सिर्फ क्या करना? माइनस तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस, और क्या लिखने का? 1, और यही छाप देने का एज इट इज। ये ब्रैकेट का ये ब्रैकेट सेम होगा, होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो तुमने कहीं ना कहीं गलत किया है। तो आ जाएगा अब m प्लस 3, फिर 2m माइनस 1, हो गया आपका आंसर। समझ गया? क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ओके? y वाला है तो 4 वाला बता देता हूं। चलो, 3 वाले में कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि सब प्लस दिया तो सब प्लस में ही आने वाला है, माइनस वाला ही टेंशन देगा। ओके, चलो, 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, माइनस वाले में ही वी हैव टू अलर्ट, क्योंकि प्लस वाले में कोई टेंशन नहीं रहेगा, प्लस में सब प्लस ही करना है, साइन का उधर कोई टेंशन नहीं रहता है। टेंशन तभी आएगा जब माइनस होगा। मैंने बोला ना, आपके अगर पास कोई नेगेटिविटी वाला इंसान रहेगा ना, तो वही तकलीफ देगा, इसलिए पॉजिटिविटी वाले लोग के साथ ही ज्वाइन हो जाओ। ओके, यानी अच्छे मित्र बनाओ, नहीं तो मित्र मत बनाओ। चलो, तो 3 इंटू 1 कर दो, ये माइनस है तो माइनस लिखना है, कितना हो गया? माइनस 3। दो फैक्टर पहले साइन डिसाइड करने का, ये माइनस हो गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी 3 का ऐसे दो फैक्टर कि अलग अलग है तो माइनस करने पर, सेम है तो प्लस करने पर। 3 के ऐसे दो फैक्टर कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 2, तो 3 1 करेक्ट। तो बड़ा नंबर पहले लिखने का, छोटा बाद में लिखो। 3 1 देखो, चेक करो, आ गया? यस, समझ गया? चलो, सिंप्लीफाई दिस। 3y स्क्वायर, इसकी जगह पे हम उसको लिख देंगे, तो माइनस 3y माइनस 1y, तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं? y प्लस है। ओके, अब माइनस क्या हो जाएगा? 1। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो, और इसमें से, चलो, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है 3y भैया,
क्या बच गया, y माइनस 3y ले लिया, क्या बच गया 1। देखो ये दोनों सेम है, सेम है ना, तो क्या करने का 1 लिखने का, लेकिन इसके पहले ये क्या है प्लस है, तो क्या लिखोगे प्लस, ये क्या हो जाएगा 1, और यही छाप देने का, देखो वही बचा ही। ओके, y माइनस 1 ये वाला ले लिया, क्या बच गया 3y प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके, समझा ये सब। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, रूट वाले क्वेश्चन है, तो रूट वाला है तो कोई टेंशन मत लो। ठीक है, आपको जो मेथड बताया हूं वही मेथड फॉलो करना है एज इट इज। तो अभी यहाँ पे √3 है और इधर √3, तो √3 का मल्टीप्लाई होता है तो 3 आता है, यानी 3 का ऐसा फैक्टर करना है कि कितना आना चाहिए प्लस। सब देखो सब प्लस है, मतलब साइन का कोई टेंशन नहीं है, सब प्लस आने वाला है, क्लियर है। तो 3 1 जा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। ओके, इसका मल्टीप्लाई देखो कितना आ गया 3, 3 के 2 स्प्लिट करेंगे, 2 फैक्टर करेंगे इसको। ओके, तो आ जाएगा आपका कितना 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 कितना होता है 4। देखो बीच में है कि नहीं 4। ओके, तो 4x की जगह पे क्या लिखेंगे 3, और क्या लिखेंगे 1, और बीच में क्या करेंगे x मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3x प्लस x और प्लस √3। अब ये दोनों में से कॉमन, अब इधर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉमन लेते समय पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन है और इसी की वजह से एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो, और 10th में आप जाओगे ना, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, बस यही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दैट्स इट। सेम 8th में था, 9 में पढ़ रहे हो, 10th में आएगा। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात, तीनों स्टैंडर्ड को, तीनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। अब ये दोनों में से कॉमन लेते हैं, पहले देखो x स्क्वायर है, इधर भी x है, मतलब एक x तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे √3 और इधर 3 है, तो दोनों में से कॉमन में से हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 को हम क्या लिखते हैं √3 और √3 लिखते हैं, बोलो यस और नो। तो यहाँ पे भी √3 है, तो अगर मैं इसका √3 और x कॉमन ले लेता हूं, √3 और x कॉमन ले लेता हूं, तो इसमें से सिर्फ एक x बचेगा, और इसमें से अगर x ले लिया और इसका एक √3 लिया तो क्या बचेगा, एक √3 बचेगा। यस, चलो कॉमन ले लेते हैं, तो √3x को कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ पे x, तो ब्रैकेट में आएगा x, और इसमें से एक √3 ले लिया, कितना बचा √3, क्लियर है। 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3। ओके, चलो आगे। अब बाकी ये तो सेम दिख रहा है कि नहीं, जब सेम होता है तो क्या करते हैं प्लस या माइनस जो भी दिया है वो लिख देते हैं, और क्या लिखते हैं 1, क्लियर है। तो यहाँ पे +1 और एज इट इज छाप दो, तो एकदम आगे एकदम आसान हो गया। x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, और क्या बच जाएगा √3x प्लस 1, हो गया आपका फाइनल आंसर, क्लियर है। इस तरह से आंसर लास्ट में लिख देना, सिंपल। ओके, समझा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, फ्रैक्शन का है, 1/2 दिया है, 1/2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना है 4। ओके, चलो अब यहाँ पे अपॉन वाले कैसे करेंगे हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आपको लिख लेना है एज इट इज। ओके, अब क्या करना है, इसमें से अपॉन में क्या है 2, क्या लिख रहा है 2, और ये क्या है आपका x स्क्वायर। ओके, अब अपॉन में जब 2 है तो आप इसको ना, जैसे आपने 6th 7th में किया रहेगा फ्रैक्शन के सम्स को, वैसे स्प्लिट कर देने, वैसे सॉल्व कर दो। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई और अपॉन 2, कैसे आप पता चला सबको, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 3 2 जा 6x, और इसमें करेंगे तो 4 इंटू 2 8, समझा कुछ। अब अपॉन 2 को साइड में ले लेने का, कोई टेंशन नहीं,
मतलब साइड में हो गया 1/2। क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन बन गया। बन गया 8 के ऐसे दो फैक्टर करो कि कितना आना चाहिए? 6 प्लस करने पर आना चाहिए, अभी प्लस करने पर आएगा। ठीक है, चलो इधर तो 1 होता है, कोई टेंशन नहीं है, साइड में ले लो। तो दो फैक्टर करते हैं 8 का कि 6 आना चाहिए प्लस का, प्लस 6 आना चाहिए। बोलो कितना आएगा? क्या फैक्टर करें? दो। बोलो 6 आना चाहिए ना। अरे 2 4 जा 8 रे बाबा। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। और मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है ना। तो 2 4 जा, यानी 4 2 जा 8। तो एक 4 और क्या आ जाएगा? 2। चलो बस एक पहला पहले बड़ा वाला लिखना, बाद में छोटा लिखना। ओके, चलो सिंप्लीफाई कर देते हैं। वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? -4x माइनस 2x प्लस 8। समझा? ये क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 4 2 जा 8 और -4 -2 -6 होता है। यस, चलो सिंप्लीफाई। अब इसमें से सेम जैसे हम कॉमन लेते थे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x -4, फिर -2 कॉमन लेंगे तो x -4। ये सेम होना चाहिए है। तो x -4 और क्या आ गया? x -2 हो गया आंसर। समझ गया? अंडरस्टूड? चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चंस। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा बड़ा बड़ा होने वाले, लेंदी सम्स आने वाले, बट कोई टेंशन मत लो, एकदम आसान होने वाला है। यहां पे देखो क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है, -8, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12। तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए जो जो सेम टर्म दिख रहे हैं, सेम टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे? सेम टर्म एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ऐसे टर्म को कोई और वेरिएबल अज्यूम कर लेने का। ये एक्स है तो एम मान लो, एन मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ओके, चलो हम सेम टर्म को कुछ अलग एक वेरिएबल मान लेंगे इधर। ओके, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो इसको क्या मान लिया हमने? एम मान लिया। क्या मान लिया? एम। क्लियर है? चलो तो यहां पे आ जाएगा एम का स्क्वायर और -8m प्लस कितना हो जाएगा? 12। 8m, एम स्क्वायर -8m प्लस 12। अब देखो ये आ गया कि नहीं? अभी जो किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 1। तो अब 12 का ऐसा फैक्टर करना है, दो फैक्टर कि प्लस करने पर कितना आना चाहिए? -8। तो क्या आएगा? 2 6 12। 2 और 6 कितना होता है? 8 होता है, मतलब करेक्ट। चलो तो ये आ गया फैक्टर। पहला बड़ा नंबर लिखना, बाद में छोटा लिखना। क्लियर है? इसको फैक्टराइज कर देते हैं, फैक्टर जैसे अभी किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, 8m को क्या लिखेंगे? 6m माइनस, और क्या लिखेंगे? -2m, और ये +12। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? m। तो m कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचाएगा? m -6 बचा रिमेनिंग। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, लेकिन माइनस तो माइनस लिखो, तो -2 कॉमन लेंगे तो फिर से अंदर ब्रैकेट में m -6 बचेगा। आ गया? सेम है तो m-6 को कॉमन ले लेंगे, m-6, फिर क्या आ जाएगा? m-2। लेकिन बट हमने इसको क्या अज्यूम किया था? m की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्या करेंगे? रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m, हमको क्या मिलेगा? वी गेट, इसकी जगह पे, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन लिख दिया, इसको हमने क्या पुट किया था? m, और m का वैल्यू क्या आ गया? ये देखो, ये m-6 और ये क्या आ गया? m-2। ओके, चलो इसका पूरे का ये वाला आंसर है यहाँ पे। अब m की जगह पे क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6, m एज इट इज, यानी m की जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ गया।
और फिर -2। फिर एक बात याद रखना, इसको रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद ये कंफर्म कर लेना कि अगर इसका फिर से फैक्टर हो रहा है तो करने का, नहीं हो रहा है तो नहीं करने का। क्लियर? चेक करो 6 का ऐसा दो फैक्टर कि माइनस करने पर 1 आए। 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यस, एक फैक्टर हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है। इसका चेक करो कि 2 का ऐसा फैक्टर करो कि माइनस करने पर 1 आना चाहिए। 2 1 जा हो रहा है, मतलब फिर से फैक्टर इसका करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। यस, समझ गया? अंडरस्टूड? चलो अब इसको फिर से एज इट इज जैसे हम लोग फैक्टर कर रहे थे। ओके, 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया। यस, सेम ऐसे भी 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ओके, फिर से उसको स्प्लिट, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया फिर से उसको सॉल्व करते जाना आपको। ओके, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? समझ गया? कुछ नहीं किया इसमें। ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 1 बना, इसको सॉल्व किया इस ब्रैकेट से, इसको सॉल्व किया इस ब्रैकेट से, फिर कॉमन लिया, x कॉमन लिया, फिर x -3 बच गया, फिर 2 लिया x -3, तो x -3 पहले लिखा, फिर x + 2 लिखा। सेम यहां पे भी, और जो आपका आएगा लास्ट में फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एकदम आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है? x -5 है और 5x -5 है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये x -5 और 5x -5 है, सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो क्या करने का? सेम करने का। चलो सेम करते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? 5 कॉमन लेंगे तभी तो आएगा। बोले सर नो। चलो पहले क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे। चलो इसमें से 5 को कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? x -5 सेम आ रहा है। ओके, और माइनस, अब क्या हम लोग पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे x -5 को m मान लो। क्या मान लो? m। चलो लिख दिया तो क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर -5m और -24। अब क्या करेंगे? फैक्टर, ये माइनस है, और 24 का ऐसे दो फैक्टर करो कि माइनस करने पर 5 आना चाहिए। कौन से ऐसे दो फैक्टर है? माइनस करने पर 5 आना चाहिए। 8 3 सा 24, 8 में से 3 माइनस करो, देखो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, तो दो फैक्टर आ गया, बस हो गया काम। 8 और 3, प्लस माइनस जैसे मैंने बताया वो ध्यान में रखना है। बरोबर, साइन बरोबर लिख देना, वहां पे लिखना कंपलसरी, यहां पे लिख देना। ओके, चलो अब बस 5m को क्या लिखेंगे? 8m प्लस 3m, ये माइनस और वो क्या हो जाएगा? प्लस, और -24, ये दोनों में से कॉमन क्या है? m, तो क्या बचेगा? m -8। m ले गया, m -8 बचा। फिर यहां पे कॉमन क्या लेंगे? 3, तो क्या आ जाएगा? फिर से m -8। अब m -8 सेम हुआ कि नहीं? उसको कॉमन ले लो, तो बच क्या गया? m + 3। फिर से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज। m का वैल्यू क्या अजम्पशन किया था अपन ने? x -5। चलो इधर पुट कर दो, रिसब्स्टिट्यूट करो। x -5 -8, फिर m की जगह पे क्या आएगा? x -5 + 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। x -5 -8, -5 -8 कितना होता है? -13, -13, तो x माइनस क्या आएगा? 13 आ गया। -5 + 3, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करो तो -2, तो क्या आएगा? x -2। ओके, अब इसका कोई फैक्टर नहीं हो गया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। समझा? तो दिस इज योर आंसर। को बढ़िया ना ये बात? समझा? आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन सेम है, इसको तुम लोग कर लेना। ओके, ये क्या अज्यूम करोगे? x² - 6x को क्या करना है? m मान के सॉल्व करना है। ठीक है,
आंसर दिखा देता हूं, स्टेप्स भी दिखा दिया, सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम है, आपको करना है इसको। ओके, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। यहां पे भी देखो फिर से फैक्टर हो रहा था, होगा तो करना है, नहीं होगा तो छोड़ देना, दैट्स इट। इसके पहले में नंबर था, छोटा हो गया, काम खत्म, उसमें हमने फैक्टर किया कुछ नहीं, प्लस माइनस कर रहा था, खत्म हो गया। लेकिन इसमें हो रहा था 16 का ऐसा फैक्टर कि कितना आना चाहिए, माइनस करने पर 6 आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 8 और 2 था, इसलिए फिर से किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहां पे भी आई होप दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, सेम सेम दिख रहा है ना, बोलो यस और नो। चलो तो मान लो बस, और क्या, ठीक है, क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को m मान लेंगे। ओके, m प्लस 3 और m प्लस 5 और माइनस कितना हो गया 35। अब ये दोनों टर्म, दो टर्म हो गए, तो उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जो हमने पहले एक्सरसाइज 3.1 में सीखा था, दो टर्म का मल्टीप्लाई, याद है ना, इस टर्म को दोनों में मल्टीप्लाई, इस टर्म को दोनों में मल्टीप्लाई, क्लियर है। ओके, सेम एक बार इसमें किया, इसमें m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू 5 5m, हम 3 का करो, कितना आएगा 3m, और 3 5 15, तो प्लस है तो कोई टेंशन मतलब प्लस ही लिखना है, माइनस रहेगा तो अलर्ट हो जाना बस। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये m स्क्वायर एज इट इज 5m 3m कितना 8m, तो क्या लिखेंगे 8m माइनस 15, सॉरी प्लस 15 माइनस 35, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 20 आएगा। ओके, अब फिर इसका फैक्टर आएगा 20 का, ऐसा फैक्टर कौन बताएगा, m स्क्वायर प्लस 8 माइनस 20 है, याद रखना, क्या था m स्क्वायर प्लस माइनस 20। तो अभी मैंने ट्रिक बताया था, माइनस पहले पहला साइन डिसाइड करो, बीच में क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 20 के ऐसे दो फैक्टर करो। देखो ये ट्रिक ऐसा मैंने बताया ना, दुनिया का कोई क्वेश्चन रहे कभी गलत नहीं हो सकता, पहला काम ऐसे करने का, ठीक है, कितना है माइनस करने पर 8 आएगा, क्या 10 2 20, 10 में से 2 घटाएंगे तो m 8 आएगा, बस और क्या हो गया काम। 10m माइनस 2m माइनस 20, इसमें से कॉमन ले लो, काम खत्म, m कॉमन लिया, m प्लस 10 माइनस 2 कॉमन लो, m प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी जीरो नहीं आएगा, m प्लस 10 m प्लस 10 m माइनस 2 आ गया। फिर से हम क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू। यस, m का हमने m को क्या माना था बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, ठीक है, बट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू क्या था m, तो जहां जहां m है वहां वहां क्या रखेंगे बेटा, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x पुट कर दो। चलो देयरफॉर m प्लस 10 फिर m माइनस 2 इक्वल टू m का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 10। ओके, फिर m का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x फिर माइनस 2, गॉट इट। अब चेक करो, फिर से चेक करो, क्या इस 10 का ऐसा फैक्टर है कि माइनस करने, इधर माइनस है और ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है ये माइनस, तो 10 देख लो, पहले चेक कर लो साइड में कि अगर फैक्टर होता है, फैक्टर होता है तो करने का, ये प्लस दो, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। चलो 10 के ऐसे कोई दो फैक्टर बताओ कि प्लस करने पर 2 आना चाहिए, बताओ क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि प्लस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, सांगा लवकर, है कोई पॉसिबिलिटी, अरे सांगा लवकर, है क्या, नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना है आपको। बट दूसरा चेक करो, माइनस 2 बीच में क्या है माइनस माइनस,
तो दो के ऐसे दो फैक्टर करो कि घटाने पर माइनस करने पर 2 आ जाना चाहिए। बोलो, बीच में क्या है, इधर 2 है ना। हाँ, 2 का ऐसा फैक्टर करो माइनस करने पर 2 आना चाहिए। देखो, कुछ ऐसा है पॉसिबिलिटी नहीं है, बस हो गया, खत्म हो गया, वही आंसर हो गया आपका। कोई ऐसा नहीं है इसका फैक्टर, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। लास्ट में आंसर लिख देना, वो क्वेश्चन लिखना है, जो क्वेश्चन है वो दैट इक्वल टू दिस, जैसे मैं पीपीटी से दिखा रहा था। क्लियर है, खोपड़िया में आई बात। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएंगे हम लोग 5 पे, ठीक है। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर वाला हमने नहीं किया ना, सॉरी। फोर्थ डन, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो भैया, बहुत बार वेरी लगा दो, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉब्लम क्या आएगा पता है, इस क्वेश्चन में सब फैक्टर दिया है। अब सब फैक्टर है, फिर एक उसमें टर्म दे दिया, नंबर दे देगा। वेरिएबल के साथ फैक्टर तो है, बट उसमें एक और नंबर दे देगा। चलो अब दिखाता हूं वो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, इधर सब फैक्टर करके दिया है, और देखोगे तो y प्लस 2, वाई माइनस 3, वाई प्लस 8 और इधर y प्लस 3, मतलब कुछ किसी का तालमेल नहीं है। कुछ सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार स्कूल वाले देते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई कोई 3 मार्क्स में भी दे देता है, बट ये 4 मार्क्स का इसका वेटेज है। ओके, ये क्यों आता है, क्योंकि देखो कहीं ना इसके पहले सब कहीं ना कहीं सेम दिख रहा था। चलो हाँ, इसको मान लिया, सॉल्व कर दिया, आ गया। इसमें कोई सेम दिख रहा है, सब अलग अलग है। तो ऐसे टाइम पे क्या करोगे, पहले क्वेश्चन लिख ले, ध्यान से देखते जाओ। इसको हमको उस तरह से बनाना पड़ेगा कि जो जो टर्म सेम आए, ठीक है। चलो, इसमें से ऐसे कोई दो फैक्टर लेना है, दो टर्म लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर सेम सेम टर्म आने चाहिए। देखो, ये y प्लस 2 है, एक y माइनस 2 है, y प्लस 8 है, फिर क्या है, y प्लस 3 है। ये चारों में से दो दो का जोड़ी बनाओ, किसका, दो दो का पेयर। ऐसा पेयर बनाओ कि दोनों टर्म में सेम टर्म आने चाहिए। ओके, चलो देखो, पहला y प्लस 3 ले लेते हैं, y प्लस 3। y प्लस 3 को अगर मैं इसके साथ करता हूं तो वाई स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये करेंगे तो सेम टर्म नहीं आएगा। क्लियर है, तो मैं y माइनस 3 को y प्लस 8 के साथ जरा चेक करो तो प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 माइनस करो, कितना, 5। अब जरा करो ना, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। हो गया कि नहीं, यानी जोड़ी किसकी किसकी बनाएंगे, ये राधा तो ये कृष्णा, ये सीता तो ये राम। ये दोनों को एक साथ लिखना है, ये दोनों को एक साथ लिखना है। समझ गया, खोपड़िया में आई बात। चलो, y माइनस 3, फिर y प्लस, अब ये दोनों राधा और कृष्ण हो गए, ये सीता और राम। बाकी ये भैया अलग है, साइड में रख दो। वो महाभारत का शकुनी है, शकुनी बहुत दुष्ट था। ओके, उसी वो तो बहुत आग लगाने वाला था। चलो
अब ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। तो हमारा अब सेम सेम टर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। तो y को y से मल्टीप्लाई, y का स्क्वायर आ गया, y का 8 में मल्टीप्लाई, 8 इंटू वाई प्लस 8y आ गया। अब -3 का दोनों में मल्टीप्लाई करो, चलो -3y और -8 3 = 24। ओके, अब सेम इसको भी वैसे, ये तो प्लस है तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं। ठीक है, समझ गया। और उसको साइड में 56 को साइड में रखो। अब ये देखो, ये एज इट इज, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो यानी 5y। और इसको 24 को ऐसे ही लिखो, छाप दो भैया। अब देखो y स्क्वायर ऐसे, 3 और 2 कितना हुआ, 5 ना। देखो आया कि नहीं, सेम आया, और +6 और उसको छाप दो। देखो y स्क्वायर प्लस 5y, y स्क्वायर प्लस 5y, दोनों का सेम आया। अब मान सकते हैं, अब कर सकते, बस इतना स्टेप एक्स्ट्रा था। अब एज्यूम कर लो, बस बाकी स्टेप आपको जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन बताया है वैसे ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे y स्क्वायर प्लस 5y को m मानो, तो m माइनस कितना हो जाएगा 24, और m प्लस 6 आ गया, और प्लस 56 को साइड में रखो। अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m का ये दोनों में मल्टीप्लाई और इस -24 का दोनों में मल्टीप्लाई। चलो, यस और नो, समझ में आ रहा है? m इंटू m स्क्वायर, और m इंटू 6 प्लस 6 और -24 m हो जाएगा, और -24 इंटू 6 कितना होता है, -144, और प्लस 56 लिख दो। सिंप्लीफाई दिस, m स्क्वायर एज इट इज, प्लस 6 -24 प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 6 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 18, तो -18, और ये -144 और प्लस 56, प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, तो 144 में से 56 को घटा देंगे तो 88 आएगा। अब आ गया कॉमन सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहला क्वेश्चन। तो -88 है और इधर कितना है, -18, तो 88 के ऐसे 2 फैक्टर करो कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। चलो कौन बताएगा, 22, 11 8 जा 88 होता है, 11 प्लस 8 19 होता है, 22 इंटू, चेक करते हैं। चलो देखो, पहला देखो, कैसे इसको रट नहीं सकते हो। पहला काम क्या करने का, फैक्टर कर डालो, काम खत्म। क्या करेगा, 2 से उड़ा दो, 2 से उड़ाने का मतलब हाफ करने का, 88 का हाफ कितना हो जाएगा, 44। क्या समझा, फिर 2 से कटेगा, फिर से आधा करो, फिर से आधा करो, 11 का आधा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज अ प्राइम नंबर। क्या है, ऑड नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है। ओके, तो 11 भैया प्राइम नंबर आ जाता तो वही नंबर लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इसी में से जोड़ी बनाने का, देखो अब इसमें से किसी का भी सबका मल्टीप्लाई करो तो 88 ही आने वाला है। सिर्फ ये ध्यान में रखो कि माइनस करने पर 18 आ जाए, क्या आ जाए, 18। इसी में से किसी को ले लो, 11 2 जा 22, 22 में से 4 घटाएंगे तो क्या 18 आएगा। देखो आ गया, मैंने कुछ नहीं किया, आ गया आंसर, हो गया खत्म। ये मैंने एक पहलू बताया, ऐसे दूसरा भी चेक कर सकते थे, 2 का बाकी सबके साथ, या तो 8 का 11 के साथ भी चेक कर सकते। मैंने नीचे से इसलिए किया क्योंकि वो फटक से, मुझे पता था कि वो ट्रिक क्या है, ऐसा तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुमको भी आ जाएगा। चलो बस अब हो गया हमारा काम खत्म, जो मैंने बताया वहां पे एक्सप्लेनेशन किया हूं। अब 24 22 एंड 4, ओके यस, अब कर देना है आपको। ओके 22 लिखेंगे माइनस, और फिर क्या लिखेंगे, +4,
ये दोनों में कॉमन m है तो m माइनस 22, फिर प्लस 4 लेंगे m माइनस 20। क्लियर है? सेम आया, बट रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। बोलो क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? m की जगह पे रीसब्स्टिट्यूट। देखो सम लेंदी है बट इजी है कि नहीं? यस। अब सब वैल्यू हमने पुट कर दिया, ये आ गया पुट। अब चेक करो 22 कैसे दो फैक्टर, क्या माइनस करने पे 5 आएगा? चेक करो 22 और 1 का कोई फैक्टर है कि 5 आए? नहीं आए। 11 इंटू 2 चेक करो क्या आएगा? पॉसिबिलिटीज है। और कोई फैक्टर आएगा कि माइनस करने पर 5 आए? नहीं है, मतलब वो नहीं आने वाला है। ठीक है, उसको ऐसे छाप दे। अब फिर से इसको चेक करो, 4 का ऐसा फैक्टर करो कि प्लस करने पर 5 आए, आएगा, क्योंकि सब प्लस है। प्लस है तो घेऊ नका टेंशन रे बाबा। प्लस है तो 4 का 2 स्प्लिट कर दो, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 कितना? 5। तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, समझा? अब सिंप्लीफाई जैसे करते हैं, अब उतना तुमको आ गया, एक्सपर्ट बन गए तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 अब आसान है, कुछ नहीं, टेंशन नहीं, इजी है। वाई स्क्वायर प्लस 5y। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 3 x माइनस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 5 और माइनस 6। इसमें भी देखो सेम नहीं दिख रहा है, तो सेम नहीं दिख रहा तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ कि सेम सेम आ जाए। ओके, पहले इसको 2 बार लिख दो। x माइनस 4 है तो x माइनस 4 x माइनस 4 2 बार लिख दो। ओके, चलो 2 बार लिख दिया। अब इसके साथ मैं किसका पेयर बनाऊं कि बाकी दो जो बच जाएगा उसका मल्टीप्लाई करने पर सेम आना चाहिए? अगर देखो इसका मैं 5 के साथ करता हूं तो देखो पहले चेक करो, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी 5 और 3 8 हो गया, 4 और 4 भी तो 8 हो गया। हो गया काम खत्म, तो पहले और लास्ट को बना दो, हो गया। क्लियर है? यस, बस वही चाहिए था। अब मल्टीप्लाई जैसे सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर दो, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा आपका। देखो आया कि नहीं आया? क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मान लेंगे m, यहां पे पुट कर दो, m प्लस 15 और क्या हो जाएगा? m प्लस 16 माइनस 6। फिर से इसको जैसे अपन मल्टीप्लाई करते, m का दोनों में मल्टीप्लाई, इस प्लस 15 का दोनों में मल्टीप्लाई। ओके, 16 और ये कितना हो गया? 31, और इसको मल्टीप्लाई किया 15 और कितना? 16 का, 15 और 16 का मल्टीप्लाई 240 होता है, और माइनस 6, 240 माइनस 6 234। अब आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 234 का ऐसे दो फैक्टर करो कि प्लस करने पर 31 आना चाहिए। यस, प्लस करने पे 31 प्लस है, देखो सब प्लस है तो कोई टेंशन है, सब प्लस करने पे ही सोचना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था क्या करना है आपको, फैक्टर कर दो। पहले पहले 2 से करेंगे तो उसका हाफ कर देंगे, 117। ओके, फिर अब ये 3 से कैंसिल होगा क्योंकि 2 से कैंसिल नहीं होगा। ओके, 3 से कैंसिल करेंगे तो 39, फिर 3 से कैंसिल कर देंगे आ जाएगा 13। 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 13 से ही कटेगा। ओके, तो 13 लिख दिया। अब इसी में से कोई ऐसे दो नंबर उठाओ कि प्लस करने पर कितना आए? 31 आए। क्लियर? तो उठाओ, 31 आना चाहिए। पहला नंबर 13, 13 और बाकी इसको 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और 13 को जोड़ो, 31 आ रहा है। हो गया कि नहीं? तो वही तो चाहिए था, बस हो गया फैक्टर। अब कर सकते हो। यस, अब प्लस प्लस का है भाई तो सब प्लस ही रहने वाला है। बस इसको क्या करो, आप सॉल्व कर दो। 18 और किस में करेंगे? 18m प्लस 13m प्लस 234, ये दोनों में कॉमन m आएगा, m ले लिया तो m प्लस 18, इसमें 13 कॉमन ले लेना है तो m प्लस 18 सेम आ गया, तो m प्लस 18 एज कॉमन ले लो, m प्लस 13,
फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। ओके, यहां पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग वैल्यू। फिर चेक करना है क्या इसका फैक्टर होगा तो करना है, नहीं होगा तो लिमिट। 18 इंटू 1, 18, 18 का ऐसा दो फैक्टर कि प्लस करने पर 8 आना चाहिए। कोई फैक्टर है, पॉसिबिलिटी है ऐसा? चेक करो, कोई नहीं है, नहीं है ना? तो इसको एज इट इज लास्ट चेक करो। 13 का ऐसा दो फैक्टर प्लस करने पर 8 आना चाहिए। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 वन जा 13 एक ही है, तो 13 प्लस 1 14 होता है, बट वी वांट -8, तो यहां पे भी नहीं आएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। हो गया खत्म। खोपड़िया नहीं बात समझा? ओके, अब प्रॉब्लम सेट 3 के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सब क्या बताऊं, ये सब तो एकदम एकदम कचरा सवाल है, फिर भी एक बार देख लेते चलो। Write the correct alternatives answer for each of the following question. Which of the following is a polynomial? पक्का आएगा, 100% आएगा एग्जाम में, फिक्स आएगा, ध्यान में रखो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको पहले ही एक्सरसाइज में बताया है कि क्या है क्या नहीं। पहले x अपॉन वाई है, x रेस टू √2 है, -3, सी वाला x रेस टू -2 +7 और √2x² + 1/2। इसमें मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कैसे पहचानने का। ठीक है, पॉलिनोमियल पहचानने के लिए वेरिएबल x y z वॉट एवर इज गिवन, उसका इंडेक्स चेक करने का। क्या चेक करने का? इंडेक्स। अगर सिर्फ याद रखना, इंडेक्स माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या, होल नंबर होना चाहिए। तो बताओ इसमें किसका होल नंबर नहीं है? सी, माइनस आ गया, यानी दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। हमको क्या बोला है कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, तो ये वाला नहीं है, बरोबर। देखो इसके टकले पे कितना हो गया, √2। ओके, √2, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में आ गया, ये भी नहीं है। अब क्या बचा, x अपॉन वाई, ये भी फ्रैक्शन में नहीं है, बचा एक ही कि नहीं? यस, करेक्ट आंसर इज टी। यस, समझा? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द, अरे क्या हलवा आपको क्वेश्चन पूछा है सुबी, चल बता आंसर क्या आना चाहिए। 2√7 का बेटा 0, हाँ करेक्ट। कभी भी कोई नंबर होता है तो उसका जो डिग्री होता है 0 होता है। कितनी बार बताया तुम लोग को, कितना होता है? 0। ठीक है, तो डिग्री इज 0। What is the degree of the zero polynomials? 0, 1, undefined, any real number. Sure? कैसे आता है? एक्सप्लेनेशन देखो, 0 इंटू एक्स रेस टू 0, ओके, इक्वल टू 0 आएगा, और 0 इंटू यहां पे एक्स रेस टू 1 करता हूं मैं, देखते जाओ, फिर भी 0 आएगा। फिर 0 इंटू एक्स रेस टू 2 करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 0। यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज अनडिफाइंड। क्लियर है? ओके, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल? जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, समझा? चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अरे ये तो एकदम हलवा सवाल पूछ दिया, ये तो कौन बता देगा? 3, हाईएस्ट डिग्री 3 करेक्ट है। यस, करेक्ट आंसर इज ए।
ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x क्यूब माइनस 1? Who will tell? कोएफिशिएंट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म इसका x क्यूब माइनस 1 का कोएफिशिएंट? आदर्श 100, 3 के पहले 2 आता है, जो है नहीं तो 0 आ गया। देखो पहला 1 है, देखो सब में 1 1, इसमें मतलब ये तो नहीं होगा, ये तीनों में से 1 है, चेक करो। 3 का 1 हो गया, 2 0 हो गया, 1 0, मतलब 2 बार 0 आएगा, 2 बार 0 और माइनस 1, यानी करेक्ट आंसर इज योर सी। हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 7 रूट एक्स प्लस 3, देन पी ऑफ दिस। अरे क्या हलवा सवाल। तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 7 रूट 7 ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है? वैल्यू पुट कर दो, बस पुट करके सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर सिंप्लीफाई, ठीक है? आंसर आ रहा है 3, तो आंसर 3। व्हेन x इक्वल टू कितना है? ये ऑलरेडी हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 4 में किया है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है? बस यहाँ पे x की जगह पे कितना डालेंगे? -1 पुट कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर, ठीक है? सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है? -4, करेक्ट आंसर इज -4। नेक्स्ट, इफ x minus 1, what is the factor of the polynomial this? Then find the value of m. ओके, तो क्या करते हैं? फैक्टर थियरम। p of x दिया है हमको, qf x minus 1 है, तो उसका रिवर्स पुट करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है? चलो वैल्यू पहले में डाल दो, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका आंसर 3 प्लस m आया, और इसका एक फैक्टर है। जब एक फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बाय फैक्टर थियरम p ऑफ 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और p ऑफ 1 का वैल्यू आया 3 प्लस m इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू साइड शिफ्ट कर देंगे -3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे आप लोग सब लोग क्या करना, इसको सॉल्व कर लेना, सिंप्लीफाई करना। ऑलरेडी हमने सब क्वेश्चंस कर चुके हैं, ओके? इसका आंसर 5। इसका आंसर विच इज द फॉलोइंग इज लीनियर, अरे क्या एकदम लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। लीनियर हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 1, क्यूबिक हाईएस्ट इंडेक्स 3, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट इंडेक्स 2, ऑलरेडी पहले भी किया, ठीक है? समझ गया? ओके, चलो अब यहां पे हो गया हमारा सब के सब कंप्लीट पूरा चैप्टर। तो अभी सब लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, नया कोई हो तो सब्सक्राइब करें, ओके? और आप लोग का ऐसे सपोर्ट बना रहेगा तो हम और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अभी तो अलजेब्रा का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अब स्टार्ट होगा क्या? ज्योमेट्री। यस, द वंडरफुल सेशन आने वाला है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, थैंक यू।